अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आयरन सक्रोज इंजेक्शन के बारे में। आयरन सक्रोज इंजेक्शन बॉडी में किस लिए लगाया जाता है और किस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। आयरन सक्रोज इंजेक्शन में जिसमें हमारे पास बिस्लेरी इंजेक्शन आता है, विनोफर इंजेक्शन आता है, इनोफर आता है, आयरन जैक्ट आता है और भी काफ़ी इसमें इंजेक्शन आते हैं जो आपके जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैं आपको इस के बारे में बताऊंगा कि ये जिस्म में जो आयरन सक्रोज है वो जिस्म में किस चीज़ की कमी को पूरा करता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह लगाए जाते हैं ये इंजेक्शन, और किस कंडीशन में नहीं लगाने चाहिए और किस कंडीशन में लगाने चाहिए और किस के मशवरे से लगाने चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आयरन सक्रोज इंजेक्शन जो हमारे जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है और इसके अलावा हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है, हमें कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और खून की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हामला ख़तून होती हैं, हामला ख़तून में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मिकदार बहुत कम हो जाती है और आयरन की मिकदार कम हो जाती है, और माँ और बच्चे को जो मतलब माँ के पेट के अंदर होता है, औरत के पेट के अंदर होता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और औरत को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन की भी। काफ़ी मतलब फ़ीमेल की हीमोग्लोबिन जो है वो 7 पॉइंट तक आ जाती है, 7 से 8 तक आ जाती है, और जो हीमोग्लोबिन की मिकदार है वो तकरीबन 14 से ऊपर होनी चाहिए, 14 तक होनी चाहिए, ताकि माँ और बच्चे दोनों को मतलब हिफाजत मिल सके। इसके अलावा गुर्दे के मरीज़ जो होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और भी काफ़ी मरीज़ हैं जो इनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनके जिस्म में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जिस्म में कमज़ोरी सी होने लगती है, थकावट होने लगती है। तो ये इंजेक्शन आप इस्तेमाल करके, जिसमें हमारे पास बिस्लेरी इंजेक्शन है वो भी आप लगवा सकते हैं, विनोफर भी लगवा सकते हैं, आयरन जैक्ट भी लगवा सकते हैं। तो ये महंगे इंजेक्शन भी हैं, सस्ते भी हैं, जिस तरह आपकी मतलब जेब जो इजाज़त देती है वो आप लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आपके जिस्म में कमज़ोरी को ख़त्म कर देंगे, जिस्म में हीमोग्लोबिन की मिकदार को पूरा कर देंगे और जिस्म में आयरन की कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी, और आपके जिस्म में जो भी कमज़ोरी होगी, थकावट होगी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप किस तरह इस्तेमाल करें, और ये इंजेक्शन आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने होते हैं। डॉक्टर उस वक्त ये लिख के देते हैं जब आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये आप इंजेक्शन लगवाने से पहले आपका जो CBC टेस्ट है वो लाजमी कराएं, और जो आपने आयरन प्रोफाइल जो है वो टेस्ट भी लाजमी करवाना होता है, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं है। अगर आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी है तो तब आप ये लगवाएं, ऐसे बिल्कुल भी ना लगवाएं। और ये आपने इंजेक्शन जो भी है आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट हैं ये आपके जिस्म में एलर्जी भी कर सकते हैं, आपके जिस्म पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो सकती है, आपको वोमिटिंग भी हो सकती है और आपको चक्कर आना भी शुरू हो सकते हैं। तो आप अगर ये इंजेक्शन लगवाते हैं और आपको मालूम है कि आपको इससे मतलब रिएक्शन भी कर सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको वोमिटिंग भी हो सकती है और आपके जिस्म पर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, तो आप इसमें डेक्सा इंजेक्शन ऐड कर सकते हैं। वो भी आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।